हाय, वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूं वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो बच्चों, होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए, कल हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने लास्ट वीडियो में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। अब हमें बोर्स की तरफ जाना है, ठीक है, बोर्स मॉडल की तरफ जाना है, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी, और बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, राइट। रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाता है, ठीक है। पर बोर मॉडल जाने से पहले हमें बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स पढ़नी पड़ेगी पहले। जैसे अभी मुझे यहाँ पे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये करनी पड़ेगी, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, राइट। एंड देन हमें लाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोर्स मॉडल अगर समझना है तो नेचर ऑफ लाइट आपको पहले अच्छे से आना चाहिए, ठीक। तो बोर्स मॉडल अभी दूर है, पहले आज हम टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। तो पहली टर्म क्या है? ज्यादातर टर्म्स इनमें से आपको पता है। पहली टर्म क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, न्यूट्रल एटम अगर मेरे पास है तो क्या बोला मैंने? एटम न्यूट्रल है, इतना तो आपको पता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, राइट, ताकि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं पहला एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोला? न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और अगर एटम न्यूट्रल है, एटम अगर न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होंगे, है ना बेटा? हाँ या ना? ठीक है, उतने ही क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होंगे। तो एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूट्रल एटम के अंदर। मास नंबर, मास नंबर को ए से नोट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। ये हमने कंपेयर कर रखा है ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास हमने कंपेयर कर रखा है एक टेबल में, पीछे वाले वीडियो में हमने कर रखा है। तो हम क्या बोलते हैं? मास नंबर जो होता है वो सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं मास नंबर, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? अब लिखते कैसे हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने बोला, मैंने क्लोरीन लिखा, क्लोरीन, तो नीचे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर Z और ऊपर लिखेंगे मास नंबर। जैसे कार्बन का नीचे एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, मास नंबर ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे, सोडियम, मास नंबर ऊपर, राइट। तो मेरे ख्याल से एटॉमिक नंबर और मास नंबर इजी टर्म्स है, ये आपको पहले से पता है, ये क्लियर होगी। अब आते हैं आइसोटोप्स। एक ही एलिमेंट के, क्या बोला? एक ही एलिमेंट के वो डिफरेंट एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं, पर मास नंबर यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्या बोला? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम 1H1, गलत लिखा हुआ है 1H1, ड्यूटेरियम 1S2, ट्रिटियम 1S3। यानी कि यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन 0 होंगे। यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या होंगे? 0। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या होगा? न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन 0 है। यहाँ पे एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये स्टेबल है या नहीं है वो बात की बात है, वो अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? टर्म्स क्लियर कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। जैसे कार्बन, कार्बन की 3 आइसोटोप्स, C612 यानी कि 6 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी चाहिए होंगे, और 12 में से 6 को माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, 13 में से 6 को माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 14 में से 6 को माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। प्रोटॉन सब में सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सब में सेम होंगे, बट न्यूट्रॉन्स
डिफरेंट होंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म्स के ऊपर। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चों, अब हमने 3 टर्म पढ़ ली है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप्स। नाउ अब हमारे पास 3 और टर्म्स हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। राइट, पहला आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या था? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। अब इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। ठीक है, आइसोटोप्स का उल्टा कर दोगे, ऑपोजिट आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 18, 19, 20। आर्गन है, पोटेशियम, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18, 19, 20, बट ऊपर देखो तीनों का मास नंबर सेम है, दैट इज 40। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे आइसोबार्स। क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। इजी टर्म्स है, ठीक है, बट क्वेश्चंस करने हैं इसके बाद में जब आगे। नाउ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये आगे भी आपको बहुत आएगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम उनको बोलते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन सेम तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कितने हो गए? 9 और 1, 9 और 1, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो 8 + 2 10। एन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए, तो कितने हो गए? 10। तो हमने क्या बोला? इन सब के पास ये N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये सारी स्पीशीज क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। O के पास, दूसरा एग्जांपल देखिए, O के पास 8 इलेक्ट्रॉन, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे O2 एंड सल्फर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से टर्म क्लियर होगी। तीसरी एक लास्ट टर्म और आती है, इसको बोलते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन सेम होंगे। जैसे 1H3 और इसमें से 3 में से बन गया 2, इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स है। हीलियम 2 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, इन दोनों के पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनको बोलेंगे आइसोटोन्स। राइट, ऐसे ही नाइट्रोजन 714 और कार्बन C613, इन दोनों के पास 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम इनको बोलेंगे आइसोटोन्स। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये टर्म क्लियर हो गई होगी। नाउ विल मूव ऑन टू सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हमें फाइंड करना है। तो विल मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स। राइट, चलिए बच्चों, अब न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। देखो बेटा, अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, थोड़ा रिवाइज किया करो प्रॉपर। जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाते हैं प्लीज वो करा कर ये कॉपी में नोट किया कीजिए, नोट्स बनाइए अपने। अपना लिखा हुआ ही होता है। जितनी ज़्यादा लिख के आप प्रैक्टिस करते हो, आजकल आप बोलते हो कि सर हम सबके पास क्या कहते हैं प्रिंटेड मटेरियल होता है ना, पर अपना लिखा हुआ ही होता है, याद रखना इस बात को। चलिए स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, करते स्टार्ट। ठीक है, तो पहला देखिए क्या बोला इसने, मोनो एटॉमिक एनायन ऑफ यूनिट चार्ज, यानी कि कोई आयन है X, उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 45। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 45 एंड 36 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है, एनायन having 1 नेगेटिव चार्ज। यूनिट चार्ज बोलेगा ना बेटा, एक नेगेटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 36। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम कितने हो जाएंगे? न्यूट्रल एटम में कितने हो जाएंगे भाई? एक कम। अभी कितना है? एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा, तो न्यूट्रल एटम में कितने हो जाएंगे? 35।
और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन्स तो भैया उतने ही होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल एटम में 35। तो क्या निकालना है? तो देयरफॉर एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 35। और मास नंबर कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम को बोलते हैं। ठीक है, तो मास नंबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 35 प्लस 45 दैट इज 80। तो जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है वो होता है ब्रोमीन। तो इसको कैसे लिखेंगे? Br नेगेटिव आयन। दिस इज आवर आंसर। ब्रोमाइड आयन है हमारा आंसर, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। ठीक है, तो अब इसके पास क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर कितना हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35, एक नेगेटिव चार्ज हो गया 36 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिला के क्या हो गया? मास नंबर। तो मास नंबर कितना है? 80। एटॉमिक नंबर कितना? 35। एलिमेंट कौन सा? ब्रोमीन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए बोलेंगे ब्रोमाइड आयन। क्लियर? मेरे ख्याल से इजी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से। वो क्या बोल रहा है? एन एलिमेंट विद द मास नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का लिख रहा हूं प्लस प्रोटॉन्स इज इक्वल टू कितना? 81। उसके पास 31.7% मोर न्यूट्रॉन है। तो लेट प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूरा लिखूं? चलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इससे x प्लस 31.7 अपॉन 100 ऑफ x। भाई जितने प्रोटॉन है उससे इतना ज्यादा ही न्यूट्रॉन्स है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? दिस। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिला के कितने? तो देयरफॉर x प्लस 31.7 अपॉन 100 ऑफ x प्लस x इज इक्वल टू कितना? 81। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? बोलो 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 जल्दी बोलो। इसको सॉल्व कैसे करोगे? कितना हो जाएगा ये? 100 200 230 231। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 231.7x। ठीक है ना, 100 इधर 100 इधर, 200 प्लस 31.7, तो 231.7x इज इक्वल टू 8100। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8100 231.7। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 35 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। आया ना? आया ना? ठीक है, तो एलिमेंट कौन सा हुआ? ब्रोमीन। एटॉमिक नंबर 35, मास नंबर 81। मेरे ख्याल से दो न्यूमेरिकल क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? गुड। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एन आयन विद अ मास नंबर 37। पहले तो हम जो टर्म्स आएंगे उसको लिख लेते हैं। मास नंबर कितना दे रखा है बच्चों? मास नंबर दे रखा है 37। उसके पास क्या है? यूनिट नेगेटिव चार्ज है, यानी कि x नेगेटिव आयन है। हमें नहीं पता कौन है x। कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, इस बार 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स है देन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब जिसके कंपैरिजन में ज्यादा है उसको मानना पड़ेगा x। तो लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? x। ठीक है, ठीक है ना, 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स है देन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देयरफॉर पहली बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? x माइनस 1। क्योंकि देखो बेटा, न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, मान लिए। पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उस आयन के पास एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यानी कि जितने भी आप इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे प्रोटॉन उससे एक कम होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन्स होंगे दिस। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इसका x इतना तो होगा ही, प्लस 11.1 अपॉन 100 ऑफ x। भाई जितने इलेक्ट्रॉन है उससे 11.1% ज्यादा।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, x तो मानना ही पड़ेगा प्लस ये मानना पड़ेगा। अब क्या है, टोटल मास नंबर क्या है, मास नंबर कितना है 37, तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐसे लिखेंगे ना, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कितने हैं, ये है 37 दे रखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, x माइनस 1 प्लस x प्लस 11.1 x अपॉन 100 इज इक्वल टू 37 आया ना, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200, देखो ऊपर ये इधर चला गया तो कितना हो जाएगा 100x 211.1x, ये 1 इधर चला गया 38 अपॉन 100, तो 211.1x इज इक्वल टू 3800, x इज इक्वल टू कितना आएगा 3800 अपॉन 211.x, तो ये आ गया 18। सॉल्व करने के बाद नियरली आएगा 18, हाँ या ना 18। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 18, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 17 प्रोटॉन्स किसमें होते हैं, क्लोरीन में, तो Cl 17, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं तो आंसर हो गया Cl नेगेटिव। एक बार फिर समझाने, चलिए उसने बोला एन आयन विद अ मास नंबर 37 कंटेन्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी कि मास नंबर जो है उस आयन का, उसके पास सिंगल नेगेटिव चार्ज है, यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब सिंगल नेगेटिव चार्ज है। मास नंबर कितना है 37, और उसके पास क्या है 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स है देन इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके कंपैरिजन में ज्यादा है, पहले उसको लेट मान लेते हैं, लेट हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स x है, तो प्रोटॉन्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसमें से एक कम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो प्रोटॉन कितने हो गए x माइनस 1, और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन x प्लस 11 अपॉन 100 ऑफ x, ठीक। तो दिस प्लस दिस कितना दे रखा है 37, है ना। ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वही क्या होता है मास नंबर होता है, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 18 आएगा, x की वैल्यू 18, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 18, तो प्रोटॉन्स कितने हुए 17 प्रोटॉन्स इसके पास होते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरीन। समझ में आ गया, तो आंसर हो गया हमारा Cl नेगेटिव है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चले बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एंड आयन विद अ मास नंबर 56, जो दिया होता है पहले वो लिख लिया करो। मास नंबर कितना दे रखा है बच्चों, दे रखा है 56, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये जो होगा इसके ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स 3 ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, है ना। सही बोला, उल्टा बोला, प्रोटॉन्स 3 ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से। भाई न्यूट्रल एटम में सपोज न्यूट्रल एटम है, अगर इसके पास 10 प्रोटॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 10। अब 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अब 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इट हैज थ्री मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसने क्या बोला 30, इस लाइन को पढ़ना, 30 पॉइंट मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कंपैरिजन में दे रखा है। सबसे पहले उसको लेट मानना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है x, तो पहली बात प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 3 ज्यादा, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे x प्लस 3। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को x मानते हैं, जो कि हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या 30.4% यानी कि 30.4% मोर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स x का x प्लस 30.4 अपॉन 100 ऑफ x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया प्रोटॉन्स, और ये क्या हो गए ये प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मिला के कितना आएगा 56, है ना बेटा। यहां से समझ में आया, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन उससे 3 कम होंगे, तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स को x मान लेते, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो 30.4% मोर है देन न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आएगा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, x प्लस 3 प्लस x प्लस 30.4 अपॉन 100 ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा 56।
आया ना, तो ये कितना हो जाएगा 100x 200x 230.4x अपॉन 100 इज इक्वल टू 56 माइनस 3, यानी कि 230.4x इज इक्वल टू 5300, 3 माइनस हो जाएगा 5300, तो x इज इक्वल टू क्या 5300 अपॉन 230.4, ये नियरली इक्वल टू आएगा 23। ठीक है, जब सॉल्व करोगे 23 आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, कितने हो गए x प्लस 3 यानी कि 26, और 26 किसका एटॉमिक नंबर होता है आयरन का, तो देयरफॉर Fe है 3 पॉजिटिव, ये है स्पीशीज। समझ में आया भाई, जितने x क्या है, x तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन्स कितने हैं उससे 3 ज्यादा, 3 ज्यादा तो कितने हो गए 26, और 26 किसका एटॉमिक, 26 किसका एटॉमिक नंबर होता है आयरन का। ठीक है, आपको 30 तक याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, अभी लर्न करवाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। तो 26 का एटॉमिक नंबर है आयरन का, तो स्पीशीज कौन सी Fe, बट विद 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स ये सब करा दिए, और जो उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे वो यहाँ पे मैंने करा दिए हैं। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक करिए, है ना, और अगर कोई नया बच्चा वीडियो देख रहा है और उसको लगता है कि हाँ उसको अच्छी केमिस्ट्री सीखनी है यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।